ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां सड़कें नहीं बल्कि मौत के जाल बिछे हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के खुले मेन होल्स शहरियों के लिए एक खामोश कातिल बन चुके हैं। कहीं गली में, कहीं मेन रोड पर और कहीं स्कूलों, मसाजिद और बाजारों के सामने खुले गटर आवाम को ललकार रहे हैं। कराची में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों ने एक नया खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। नशई अफराद और जराइम पेशा अनासर गटर के भारी ढक्कन उखाड़ कर फरोख्त कर रहे हैं, जबकि मुतल्लिका इदारे सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक महदूद नजर आते हैं। सवाल ये है कि अगर एक शहर के गटर के ढक्कन भी महफूज नहीं तो आम शहरी की जान कैसे महफूज होगी। इन खुले मेन होल्स का सबसे बड़ा निशाना बन रहे हैं मासूम बच्चे और बुजुर्ग। कभी स्कूल जाते हुए बच्चा गटर में गिर जाता है तो कभी रात के अंधेरों में बुजुर्ग शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठता है। चंद लम्हों की गफलत और एक पूरा खानदान हमेशा के लिए उजड़ जाता है। लेकिन अफसोस, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई पूछने वाला। कराची के आवाम सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस शहर का कसूर क्या है। क्या टैक्स देने के बावजूद शहरियों को ऐसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं? चेयरमैन, मेयर और जिम्मेदार अफसरान आखिर कहाँ हैं? क्या किसी बड़े साने का इंतजार किया जा रहा है? क्या कीमती जानों की कोई कीमत नहीं? ये खुले गटर सिर्फ हादसा नहीं, ये निज़ाम की नाकामी का खुला सबूत है। अगर बरवक्त इक़्तिदामात ना किए गए तो ये शहर मजीद लाशें उठाता रहेगा और हुक्मरान सिर्फ ताज़ियती बयानात देते रहेंगे। सरकार, कराची के अवाम अब जवाब चाहते हैं। ढक्कन कौन चोरी कर रहा है? जिम्मेदार कौन है? और कब तक शहरी अपनी जानें यूं ही गंवाते रहेंगे? सरकार जवाब दे। अस्सलामुअलैकुम, सरकार जवाब दो के साथ में हूँ आपकी मेज़बान अनिला खान। एक वक्त था जब शहर कराची को न सिर्फ रोशनियों का शहर कहा जाता था बल्कि उसकी सड़कें भी साफ़ सुथरी थी। ऐसा लगता था हम पता नहीं कौन से शहर में। लेकिन अफसोस के साथ आज जिस शहर में हम रह रहे हैं वो कहने को तो कराची है, लेकिन जगह जगह टूटी सड़कें ही नहीं हैं बल्कि गटर ऐसे हैं जिन पर ढक्कन ही नहीं लगा। और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आप जाएँ तो आपको ढक्कन तो मिलेंगे ही नहीं। ये है आज का कराची। आज के इस कराची में और क्या क्या मसाइल हैं और कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ढक्कन नहीं लगे हुए, आए देखते हैं। ये सिर्फ गटर के ढक्कन का ही मामला नहीं है। जब गटर पे ढक्कन नहीं होंगे तो ज़ाहिर है मुतादिद बीमारियाँ भी फैलेंगी। तो खुदारा इंसानी सेहत और इंसानी जानों पर रहम करें और इन गटर के ढक्कनों को लगाएं। हम रोज़ सुनते हैं कि कहीं पर बच्चा गिर गया, कहीं पर जो है गटर में कुछ हो गया, तो वो क्यों ना हो। ये देखें, ये आम इलाका है, आम सड़क गाह है जहाँ पर मुतादिद बच्चे इस वक्त भी जो है मौजूद हैं। आप मेरे अकब में, मेरे आसपास, साइड लेफ्ट में, हर जगह बच्चे ही देख रहे होंगे। तो ज़ाहिर है शाम होगी तो ये खेलेंगे, ये कूदेंगे और अपना वक्त एंजॉय करेंगे। लेकिन ये कैसे महफूज रह सकते हैं जब इनके अपने ही गुजरगाह, इनकी अपनी गली मोहल्लों में गटर के ढक्कन ना लगे हों। इतने सारे बच्चे हैं, ये क्रिकेट खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे, जो भी खेलेंगे, ज़ाहिर है ध्यान हो या ना हो कभी ना कभी हादसे होते हैं। अगर आपके इलाके में गटर का ढक्कन ना लगा हो और आपको पता भी हो कि गटर का ढक्कन ना लगा हो तो बेध्यानी में कभी ना कभी आपकी या तो इससे बाइक जाएगी या कोई बच्चा जाएगा। तो खुदारा जो इलाका मकीन होते हैं उन इलाकों में जहाँ शहरी रह रहे हैं वहाँ तो गटर के ढक्कन लगाएं। आप शाहराओं पे नहीं लगा रहे, चले हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे नहीं लगा रहे, लेकिन जहाँ पर लोग रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, गुजर रहे हैं, वहाँ पर ढक्कनों की अशद ज़रूरत है। तो खुदारा इन बच्चों के बारे में सोचें और इनके लिए एक महफूज मुकाम तैयार करें। ये कोई गंदी गली नहीं है बल्कि ये नॉर्मल गली है जहाँ पे रिहायशी रहते हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये एक दरवाज़ा है, मेरे बिल्कुल सामने दो दरवाजे हैं। ज़ाहिर है लोग यहाँ पे रहते हैं, जीते हैं और यहाँ पर अपना वक्त गुजारते हैं। 24 घंटे वो यहीं पर रहते हैं। यहाँ से कोई भी बाहर आए बेध्यानी में, चले अंधेरा हो, लाइट ना हो, क्योंकि माशाल्लाह हमारे शहर कराची में लाइट के भी बड़े मसले हैं, तो यहाँ से सीधा कोई भी आएगा और उसको कुछ अगर नज़र ना आ रहा हो
तो ये सामने ही गिरेगा मेन हॉल में। और फिर आप कहते हैं कि शहर में बच्चे क्यों गटरों में जहाँ बाग हो रहे हैं, तो खुदारा जहाँ पर लोग रह रहे हैं उसमें तो कम से कम ढक्कन लगाएं। मुर्तज़ा वहाब साहब पे तो सब बातें करते हैं कि वो ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। उन्होंने तो अहकाम जारी कर दिए थे कि 1000 ढक्कन जो है जहाँ जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ लगाए जाएं, लेकिन जिस इदारे को उन्होंने ये हुक्म दिए थे वो इदारा अगर सो रहा है तो सिर्फ हम एक शख्स को ये नहीं कह सकते कि वो काम नहीं कर रहा। यहाँ पर तो शायद हर इदारा ही काम करने को तैयार नहीं है। हालत की सितम ज़रीफ़ी ये है कि जहाँ गटर के ढक्कन होने चाहिए थे वहाँ ढक्कन तो नहीं है, लेकिन जो ये चादरें छतों पे लगाई जाती हैं, जो आम आवाम होती है जो छत अफोर्ड नहीं कर सकती, ये चादरें वो अपनी छतों पे लगाती है। किसी ने शायद अहले मोहल्ला ने रहम करके बच्चों पर ये अपने घर की चादर जो है यहाँ लगा दी है, क्योंकि ढक्कन तो मुयसर थे ही नहीं। तो इस पर सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि किस किस को रोइए, किस किस को बोलिए, आराम बड़ी चीज़ है, मुँह थक के सोइए। तो इदारे तो मुँह ढक के सो रहे हैं और अवाम अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि ये यहाँ पर रहते हैं, इनको आने जाने में कितनी मुश्किलात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है? मुमताज़। मुमताज़, मुझे बताओ यहीं पे रहते हो, जगह जगह गलियों में जो है गटर के ढक्कन नहीं लगे हुए, कितनी मुश्किलात होती हैं दिन भर में? बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पे, एक गटर नहीं लगे, सारे लाइन के गटर नहीं लगे हुए, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये कितने दिन हो गए हैं, कितने महीने या साल हो गए इनके ढक्कन नहीं लगे हुए? इनके सालों से हो गए, ये ढकने नहीं लगाते, फिर लगाते फिर वो टूट जाते, फिर और नहीं लगाते। और इसी गलियों में खेल रहे होते हो शाम में? जी खेल रहे होते। कभी डर नहीं लगा कि गटर में गिर जाओगे, ढक्कन नहीं है? डर तो लगते हैं मगर मजबूरी है। मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आपका क्या नाम है? वालेकुम, काशिफ नाम है मेरा। काशिफ, मुझे ये बताओ क्या महसूस होता है जब खेल रहे होते हो, गटरों के ढक्कन नहीं होते, डर भी लग रहा है, खेल भी रहे हो, किस तरह से खेल? डर भी लगता है बहुत कुछ, इधर से छोटे छोटे बच्चे गुजर रहे होते हैं, कुछ नहीं पता लगता, कोई अंदर गिर जाता है। जैसे कि उस दिन शैतान चौक में एक 8 साल का बच्चा था, गटर में गिर गया। देख लें मेरे कब में देखें, मेरे सामने देखें बहुत सारे बच्चे हैं, ये अभी सिपारा पढ़ के आ रहे हैं और कहीं सिपारा पढ़ के जा भी रहे होंगे, सुबह ये स्कूल भी जाते हैं, फिर ट्यूशन भी जाते हैं। एक गली नहीं, ये मुतादिद गलियां हैं। मैं पीछे वाली गली में भी देख कर आई, उससे पीछे भी देख कर आई, हर गली का यही हाल है कि कहीं पर भी ढक्कन नहीं लगे हुए। ये इतने सारे बच्चे हैं, कल को कोई गिर सकता है इसमें। एक आप वाक़या पहले भी नीपा पे देख चुके हैं, उसके बाद भी एक आप देख चुके हैं, कभी यूनिवर्सिटी रोड हो गया, हैदरी मार्केट हो गई, इस तरह के मुतादिद इलाकों में आप रोज़ ही अक्सर सुनते आते हैं कि बच्चे गिर गए, बाइक गिर गई, गाड़ी का टायर गिर गया। तो ये हादसे उस वक्त तक होते रहेंगे जब तक हुकूमत इस चीज़ पे ध्यान नहीं देगी। ये बच्चे बेशक आपके नहीं लेकिन अपने माँ बाप के तो बच्चे हैं, इन पे ही रहम कर ले। अगर इन पे रहम नहीं करना तो शहर कराची की हालत पे रहम करके खुदा रहा इसको सुधारने में अपना अमल दखल दें। शुक्रिया। मेरे इतराफ़ में ना सिर्फ गंदी गलाज़त है और ताफुन उठ रहा है, बल्कि जगह जगह जो है गटरों के ढक्कन भी नहीं लगे हुए। इलाका मकीन भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं और पूछते हैं कितनी मुश्किलात आती हैं इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आबिद महमूद कादरी है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, यहाँ पे कुरंगी का ज़िम्मेदार हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया है कि यहाँ पर जो है ढक्कन आपको नज़र नहीं आए? ये तो तकरीबन जो है ना, हमने तो मकसद अक्सर ही देखा ढक्कन होते नहीं है, जो आते भी हैं हमारे पास ढक्कन, वो किसी काम के नहीं होते। हर तीसरे चौथे पाँचवें दिन जो है ना गाड़ियाँ गुजरती हैं और ढक्कन जो टूट जाते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे फुकदान ऐसा है कि यकीन माने आप देखें कि ये हमारी यहाँ पे उमर फ़ारूक मस्जिद है, इस साइड पे ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद है, और ये जो आप हालत देख रहे हैं यहाँ पे नमाजियों का गुजरना, नमाजियों का ये बच्चे देखो, ये लेडीज़ गुजर के जा रही हैं, आप देखेगा अगर कैमरा मैन दिखाएं, ये हमारी बहनें जा रही हैं और कितना यहाँ से मुश्किल से गुजरना होता है। सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए हम यहाँ से नहीं जा सकते, ना इस मस्जिद में जा सकते हैं ना इस मस्जिद में जा सकते हैं। और जो इक़्तिदार में है बैठे उनसे हम बोल के थक के आते हैं। जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको भी बोलते हैं, वो बेचारे आते हैं, लेकिन क्या है कि हमारी जो ना ये लाइनें जो ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। ठीक है, हम इक़्तिदार वालों को ये बोलना चाहते हैं कि खुदारा जहाँ कहीं भी ये मामला हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे बच्चा था, एक छोटा सा गुजरा था, वो गटर में गिरा, वो बच्चों दूसरे लोग खड़े थे, उन्होंने बेचारों ने उसको निकाला। ठीक है, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा हमारे महरान टाउन का नहीं है, मैंने तो लांडी को रंगी गया हूँ, वहाँ पे भी यही हालत है। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनको ये ख्याल करना चाहिए। बच्चे अक्सर गटरों में गिर रहे हैं, महरान टाउन में काफ़ी सारे मामलात ऐसे हुए हैं। तो ये देखें आप, हालात खुद आए हैं, आपके तवस्सुल से हम जो इक़्तिदार वालों को बोलना चाहते हैं कि खुदारा हो के नाखुन लें और इस काम को करें, ताकि जाके जो है ना ये हमारे बच्चों का नुकसान नहीं हो, किसी का नुकसान नहीं हो। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे क्या हालत है, ये देखो यहाँ पे खड़े होने की जगह है,
खड़े होने की जगह है। अब कोई नमाजी बंदा कोई यहाँ से गुजर रहा है और कपड़े उठा के गुजर रहा है। अब लेडीज़ गुजर रही हैं बेचारी, कपड़े उठा के गुजर रही हैं। अब जब लेडीज़ कपड़े उठा के गुजरेगी कितनी बेशर्मी की बात है। इसको कौन देखेगा? ये इक़्तिदार वालों को देखना चाहिए, हुकूमत को देखना चाहिए, यहाँ पे जो इंतज़ामिया उनको देखना चाहिए कि हमारी माएँ बहनें ऐसे गुजर के जा रही हैं। ठीक है, शर्म नहीं आती इन लोगों को। हम तो ये बार बार बाबर करवा चुके हैं। ठीक है, तो खुदारा आपके तवस्सुल से हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो है ना खास कर ख्याल करें ज़रा। यूसी में आपने कभी बात की है, कोई एप्लीकेशन दी है? जी यूसी में अक्सर जो ना हमारे दोस्त हैं यूसी में है हमारे, हम उनको बोलते रहते हैं, बेचारे आते हैं। ठीक है, अभी भी देखो ये कुंडी मैन लगे हैं, कुंडी मैनों का काम नहीं है, ये काम करते हैं बेचारे वो, लेकिन कुछ नहीं होता। ठीक है, यूसी वालों को बोलते हैं, यूसी वाले जितने के होते हैं वो आ जाते हैं कभी करवा। अब एक यूसी पे जो है ना उन्होंने कितने 2-4 बंदे दिए होते हैं कुंडी मैन, वो कुंडी मैन पूरे ही नहीं आते यहाँ पे। अब कुंडी मैन हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अब ये हमारा सेक्टर 6D का इलाका है। अब यहाँ पे कुंडी मैन लेके आए, आगे से जो है ना आई वाले बोलेंगे भाई हमारे पास काम ना। अब आई वालों को क्या देंगे? 2 कुंडी मैन, हमारे 2 कुंडी मैन उधर किधर जाएंगे? इधर काम करेंगे या उधर करेंगे? ठीक है, तो इसलिए जो है हम कह रहे हैं कि भाई अगर जो नफरी बढ़ाओ या कुछ भी करो, ये हमारा काम होना चाहिए यहाँ पे। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली अब्बास नाम है मेरा। अच्छा, मुझे ये बताएं ये कितने साल हो गए कि इन गटरों पे ढक्कन कभी नजर ना आए? मैडम तकरीबन इस गटर पे ढक्कन काफ़ी टाइम हो गया नहीं लगे हुए बिल्कुल भी। अक्सर बीच में हमारे ऐसे केसेस भी आए जो बच्चे वगैरह इसके अंदर गिरे, बहुत सारे इशूज़ हुए हमारे इलाके में। अब भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गटर के ढक्कन बिल्कुल भी नहीं लगे हुए। ये कौन सा इलाका लगता है वैसे? हमारा यूसी 6 लगता है, मेरान टाउन। अच्छा, ये कोई 1-2 गलियां ही ऐसी हैं या पूरा इलाका ही ऐसा? ज़्यादातर यहाँ पे यही आपको कंप्लेंट्स मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादातर गटरों पे ढक्कन नहीं मिलेंगे। तो कभी यूसी में जाके आपने कंप्लेन की है? यूसी में भी हमने कंप्लेन करी, बकाया हमने सियासी जमातों से कांटेक्ट करा है, सैलानी वगैरह से, फिक्सिट वालों सबसे हमने कांटेक्ट करा है, लेकिन हमारा कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आज हमारे यहाँ गाड़ियाँ आई हैं, आप देख सकते हैं, जो कि गाड़ियों ने आके थोड़ा बहुत काम करा। वो हमारी रिक्वेस्ट यूसी वालों से और हम लोग उनसे लड़ के लेके आए। हम लोग काफ़ी टाइम से फार होते हैं, हमारी गली में बहुत कीचड़ है, आने जाने वाले लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल गटर के ढक्कन नहीं है। हम यही डरते हैं अपने बच्चे, हमारे बच्चे गटर में ना गिर जाए। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं इसमें ढक्कन वगैरह ना होने की वजह से। अच्छा, जैसे कि आपने कहा आपने फिक्सिट वालों से भी कहा था, तो वो तो बड़े उनके सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो यहाँ ढक्कन लगा रहे हैं, वहाँ ढक्कन लगा रहे हैं, वहाँ से भी जवाब मौसूल नहीं हुआ? वहाँ से भी हमारी रिक्वेस्ट गई हुई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया अभी तक। एक तरफ सोशल मीडिया पे फिक्सिट का इतना शोर है कि हम ढक्कन लगा रहे हैं गटरों के, लेकिन वो कहाँ लग रहे हैं? वो सिर्फ शायद सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, क्योंकि हम जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में तो ढक्कन नहीं लगे। तो आलमगीर साहब, आप कहाँ ढक्कन लगा रहे हैं? हमें भी बता दें ताकि हम भी वहाँ के देख लें कि आया ढक्कन लगे हुए हैं भी कि नहीं, या सिर्फ ये कंपेन सोशल मीडिया तक ही महदूद है। हर माह यहाँ पे हर महीने में तकरीबन 5-6 बच्चे गटर में गिरते हैं लाजमी। मैंने भी काफ़ी तकरीबन 2-3 दफ़ा बच्चों को निकाला गटर के अंदर से। 15 साल से अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं आया है। जैसा हाल था वही है। लोग आते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े दावे करते हैं, हमें ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। हर तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान आता है यहाँ और हर तरह की बातें करके जाते हैं, मगर अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता।